Hi guys, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Arman Financial Services. ठीक है. So अरमान का अगर देखो माइक्रो फाइनेंस लेंडर है एज यू ऑल नो. उनका अगर देखो दे आर एम का साइज इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, 2200 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास का एम का साइज़ है. 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है. मेजॉरिटी अगर देखो गुजरात में 30% एम वहाँ से आता है, यूपी में 20%, एमपी में अराउंड 16% के आसपास, राजस्थान इज अराउंड 11%. तो ये तीन चार जो स्टेट है वहाँ से मेजॉरिटी आता है. ब्रांचेस देखो 489 ब्रांचेस है करेंटली. एंड उनका अगर देखो तो रिजल्ट वॉज नॉट नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, एम का ग्रोथ कितना डी ग्रोथ आया, 15% एम ड्रॉप. ठीक है, सो अभी ये सब सब कंपनीज अगर देखो माइक्रो फाइनेंस NBFCs में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एम का ड्रॉप आया 3% पूरे साल के, मतलब हाँ ऑफकोर्स वो तो है, पूरे साल का ही होगा. अरमान का डी ग्रू 15%. फिर आप देखो स्पंदना स्फूर्ति का डी ग्रू अराउंड 43% के आसपास. फ्यूजन फाइनेंस का भी डी ग्रोथ आया था. सेटिन क्रेडिट का आई थिंक ग्रोथ वॉज गुड. ठीक है, 7-8% का एम का ग्रोथ आया था उनका. एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आई गेस मुथूट का अगर देखूँ फ्लैट था, 1% के आसपास का ही ग्रोथ था. सो ये सब के अभी ग्रोथ नहीं आ रहा है, डी ग्रोथ हो रहा है. बट अभी ये सब तो पहले का चीज़ है, अभी आगे क्या होना है वो देखना है मेन है, क्योंकि मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. डिसबर्समेंट ऑल्सो डी ग्रू 25%, क्योंकि कलेक्शन पे सब ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. डिसबर्समेंट पे कोई अभी ध्यान नहीं, क्योंकि अभी अगर खुद के बुक में इतना प्रॉब्लम है तो नए लोन बांटने से अच्छा है कि वो जो पहले जो लोन दिए उसको रिकवर करने में टाइम बजाए. तो पैट वॉज डाउन 70%. ठीक है, तो ये क्वार्टर में मतलब FY25 में इट वॉज डाउन 75%, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया. पी पॉप वॉज डाउन 15%. पी पॉप वॉज अप 15%. उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट आता है तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है. प्रोविजन क्रेडिट कॉस्ट सब बढ़ गया कंपनीज में. एम मिक्स देखो उनका 75% माइक्रो फाइनेंस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाले सेगमेंट से आता है. फिर उनका MSME वाला सेगमेंट भी है तो 20% वहाँ से आता है. टू व्हीलर लोन्स 3-4% है, लैप इज़ 1% एंड इंडिविजुअल बिजनेस लोन इन 1%. तो ठीक है, तो इनका अनसिक्योर्ड अगर देखूँ तो 75% 76% के आसपास अनसिक्योर्ड है. एंड दूसरा रिमेनिंग इज सिक्योर्ड वाला सेगमेंट, तो 24% इज सिक्योर्ड. तो इनका एक अच्छा है कि क्योंकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का प्रॉब्लम उनका भी, मतलब अगर देखो तो Q3 का कॉन कॉल वॉज वेरी बुलिश की बोल दिया था कि ग्रोथ आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी अभी इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा. बट कर्नाटका में जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ इसलिए उनको थोड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे भी लगा फॉर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. बट अरमान का ये अच्छा है कि अरमान का बुक कर्नाटका में उतना कुछ प्रेजेंस है ही नहीं, लेस देन 1% के आसपास होगा. सिमिलर टू तमिलनाडु में भी जो अभी नया ऑर्डिनेंस बिल जो है तो वहाँ पे उनका प्रेजेंट नहीं, बट मेजॉरिटी इनका गुजरात यूपी साइड ज़्यादा है, तो इसलिए उनको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. अगर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का अगर ये जो कर्नाटका वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता तो दैट वुड बी अ गुड, मतलब वो बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कंपनीज. आप देखो दे आर मच बेटर कंपेयर टू, आप देखो कंपनीज लाइक फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति. ठीक है, वो तो मतलब Q1 से ही लॉस बताना चालू कर दिए, तब कोई प्रॉब्लम उतना मेजॉरिटी हुआ नहीं था. तो हाँ, लेट्स कम ऑन अरमान फाइनेंशियल. ठीक है, उनका एसेट क्वालिटी देखो, GNPA एज इम्प्रूव. ठीक है, 3.4% हो गया, लास्ट क्वार्टर 4.1 था. एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है. NNPA 0.6 हो गया, लास्ट क्वार्टर 0.7 था. दैट इज़ अनदर गुड साइन. ROA का नंबर अगर देखूँ तो लास्ट क्वार्टर उन्होंने लॉस बताया था. दिस क्वार्टर तो ROA वुड बी ऑफकोर्स नेगेटिव होगा, -1% के आसपास था ROA लास्ट क्वार्टर. अभी 2.3 हो गया है. ROE ऑल्सो अभी 6% के आसपास हो गया. लास्ट क्वार्टर ऑफकोर्स लॉस में था तो ROE वुड बी नेगेटिव, इट वॉज अराउंड -3% के आसपास. तो ROE भी अभी इंप्रूव होना चालू है. कॉस्ट टू इनकम 31% है, लास्ट क्वार्टर 36% के आसपास था. कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखो मंथ ऑन मंथ कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, अगर आपको 100 रुपये आज कलेक्ट करना है एज एन EMI फ्रॉम ऑल कस्टमर्स. ठीक है, बट आपको कलेक्ट हुआ कितना, 96 रुपीज़. कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हो गया, 96%. बस उतना ही समझना है. तो मार्च में अगर देखूँ उनका था 95.6%, फेब्रुआरी में 95.3 था, जनवरी में 95.2 था. ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है. ठीक है, मिनिमम इम्प्रूवमेंट बट इम्प्रूवमेंट इज़ देयर, तो ये अच्छा है. एवं अगर देखूँ तो वो 4 क्वार्टर से डी ग्रोथ हो रहा है. तो अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी थोड़ा भी अप मूव आता है तो दैट इज़ अ गुड साइन. अभी तक आया नहीं है बट वी हैव टू लुक एट इट. डिसबर्समेंट बट डिसबर्समेंट जो था, जो 4 क्वार्टर से नीचे आ रहा था, वो डिसबर्समेंट फर्स्ट टाइम क्वार्टर एंड क्वार्टर में ग्रोथ आया, तो दैट इज़ अ गुड साइन. क्योंकि कभी भी कंपनी
अगर डिसबर्समेंट का बात करने लगे, डिसबर्समेंट में ग्रोथ आने लगे, तो इट टेल्स दैट कि कलेक्शन पे अभी ध्यान उतना है नहीं, अभी सब हो गया, प्रॉब्लम्स आर डन, प्रॉब्लम्स आर ओवर टू सम एक्सटेंट, बट अभी नाउ दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ, ठीक है, अगर डिसबर्समेंट का नंबर ऊपर जाए तो ये था फर्स्ट क्वार्टर जब डिसबर्समेंट क्वार्टर में ग्रोथ आया। यील्ड देखो तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विद दे लेंड टू कस्टमर्स, दैट वाज अराउंड 25%, लास्ट क्वार्टर था 24.8%, तो बहुत हाई यील्ड लेवल है, पूरा अनसिक्योर्ड ही है ना, 25% पे आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर्स को। एंड निम्स देखो तो 16% था, लास्ट क्वार्टर 15.2 था, तो वहाँ पे भी मतलब क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी है। ये जो लास्ट मतलब पहले 27% 26% के आसपास के यील्ड होते थे वो कम होकर अभी लास्ट क्वार्टर 24.8 थे, अभी इम्प्रूव होना चालू हुआ है, ठीक है। एंड उनके और जो थोड़े रेशियोज पार रेशियोज होता है वहाँ पे भी उनका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है। पार रेशियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एट रिस्क फॉर, उन्होंने नंबर दिया था 31 to 90 डेज का नंबर दिया है। उसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1 to 3 मंथ का पीरियड ले लो, 31 days to 90 days, ठीक है। ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 31 days हैज बीन पास्ट, एक महीना पास हो गया ईएमआई के डेट से, बट अभी तक उन्होंने ईएमआई आया नहीं है, पेमेंट नहीं दिया है उन्होंने, एंड मैक्सिमम 90 days, अगर वो पीरियड में लाई करता है कस्टमर का मतलब पेमेंट नहीं आया, तो दैट वुड फॉल इनटू पार 31 to 90, अगर उसके ऊपर जाता है वो तो जीएनपी हो जाता है, ठीक है। तो एमएफआई का अगर खाली माइक्रो फाइनेंस वाला बुक देखो, उसमें उनका क्या था, 6.8% का था पार नंबर, लास्ट क्वार्टर था 7.1, तो नीचे आ रहा है, मतलब कम लोन्स अभी खराब हो रहे हैं, तो दैट कम लोन मतलब लेट पेमेंट लेट आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ गुड। एमएसएमई का अगर देखो, जो बिजनेस लोन जैसा ही ले लो, दैट वाज अराउंड 1.4%, लास्ट क्वार्टर 1.9 था, तो वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। टू व्हीलर लोन्स 4.5% था, लास्ट क्वार्टर 4.4 था, तो वहाँ पे स्टेबल है, थोड़ा डिग्री 0.1 बेसिस पॉइंट का थोड़ा डिक्लाइन है। बट अभी अगर कंपनी का कॉन कॉल आप सुनेंगे ना, मतलब उतना कुछ ग्रोथ का बात नहीं किया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली देखो तो उन्होंने बोला था कि सिचुएशन इम्प्रूव तो हो रहा है बट नॉट एट एन लेवल वेयर दे आर कंफर्टेबल टू ग्रो वेल, ठीक है, तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला था कॉन कॉल में, बट उन्होंने बोला दिस टाइम इज़ नॉट टू फार अवे, ठीक है, तो वी आर समवेयर इन द बॉटम ऑफ द फेज इन द माइक्रो फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे अगर सेक्टर में देखूँ, अभी अगर देखो तो देर आर 2-3, अगर आपको अभी इफ़ यू वेट फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जब सबके नंबर अरमान यूज टू ग्रो अराउंड 40%, 35-40% प्लस ग्रो करना था, तो आप इफ़ यू वेट फॉर दैट नंबर तो तब तक द स्टॉक वहाँ से डबल हो जाएगा। तो एक एक वो है कि आप वेट करो फॉर क्लैरिटी, उसके बाद इन्वेस्ट करो। दूसरा अप्रोच वुड भी कि भाई आप पूरा पैसा डाल दो अभी, एंड अगर अभी यहाँ से भी अगर और ख़राब होता है तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये दूसरा अप्रोच हो गया। फिर तीसरा इज़ दैट कि भाई यू पुट सम अमाउंट ऑफ मनी, थोड़े एलोकेशन से स्टार्ट करो, 1-2% डालो पोर्टफोलियो का, देखो इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, ट्रैक करो एवरी क्वार्टर, एंड उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो बिल्ड अप इंक्रीमेंटल पोजीशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द अच्छा क्या बोलते हैं टेक्निक वाइल वाइल कैचिंग द बॉटम ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो मतलब थोड़ा पैसा डाल के देखो, अगर ग्रोथ आने लगे तो दैट इज़ अ गुड साइन, नहीं आया तो निकाल के दूसरी जगह डालना है, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि भाई एनबीएफसी में माइक्रो फाइनेंस में पैसा तो बनाना है, ठीक है, बॉटम में है, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट विथ स्टॉक आई वुड नॉट टेल दैट, क्योंकि वो तो रिकमेंडेशन हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली देखो तो डू नॉट प्ले इट विथ, आप देखो डू नॉट प्ले इट विथ स्पंदना स्फूर्ति एंड ये फ्यूजन फाइनेंस, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे वो तो पहले मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ था जब स्टार्ट में Q1 से दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग लॉसेस, ठीक है। अभी अगर इनका अगर देखूँ, सबका वही है कि उनका क्रेडिट टीम अलग कर दिया, रिकवरी का टीम अलग कर दिया, क्योंकि डिसबर्समेंट का एक टीम नया बनाया, एंड कलेक्शन के लिए नया टीम, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था उनका डिसबर्समेंट का टीम, क्योंकि दैट वाज द टीम दैट वाज रिस्पॉन्सिबल, उनके एम्प्लॉयज़ का बात कर रहा हूँ, तो पहले इनके एम्प्लॉयज़ में अगर जो लोन बांट रहा था, जो डिसबर्स कर रहा था, दैट वाज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि सब कस्टमर के टाइम पे ईएमआई तो आ नहीं रहा था, एसेट क्वालिटी तो उनका ख़राब हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े नए एम्प्लॉयज़ हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया, स्पेसिफिकली देखो जो कलेक्शन के लिए फोकस्ड हो गए, तो इसलिए सबका कॉस्ट टू इनकम भी थोड़ा बढ़ गया था। हाँ, एंड कर्नाटका में उनका उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर भी लेस देन 1% है वहाँ पे, तो बट हाँ कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, तो उन्होंने बोला है नो गाइडेंस फॉर आरओई ग्रोथ, कुछ गाइडेंस नहीं दिया। उन्होंने बोला ग्रोथ इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी नाउ, ठीक है, अभी बोल रहे हैं एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है उनका। एंड
H2 उन्होंने बोला बेटर रहेगा देन H1, ठीक है। मतलब मेनली तो हमें देखना है कि भाई एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है, ग्रेजुअली एसेट क्वालिटी में बॉटम आउट हो गया है। ग्रोथ का अगर देखो तो ग्रोथ अभी तक आया नहीं है, बट सब बोल रहे हैं H2 वुड बी बेटर, ठीक है। सबके अगर मैंने कॉल सुना, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ऑल आर टेलिंग कि H2 वुड बी बेटर। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर देखूँ स्पेसिफिकली, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द ओनली बैंक जो टारगेट कर रहा है 30 to 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है फॉर FY26, जिसका माइक्रो फाइनेंस में अराउंड 50% के आसपास का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली आई थिंक माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 35% के आसपास का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। आप देख लो, इंक्लूड दिस एज वेल, ठीक है। NBFCs में भी आई थिंक हाईएस्ट ग्रोथ अगर देखूँ तो वो 15 स्फूर्ति टारगेट कर रहा है, दैट इज़ 20%, बट उनका एसेट क्वालिटी भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा अगर देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज टारगेटिंग अराउंड 14 to 18% के आसपास का ग्रोथ, तो सेकंड बेस्ट अगर देखो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ खाली। अगर एसेट क्वालिटी में भी आपको देखना है तो 15 इज़ नॉट द राइट डील, ठीक है। वो बोल रहा है 20%, क्योंकि उनका 40% तो बुक खत्म ही हो गया। 100 रुपये अगर का बुक था AUM का, वो 40% डिग्रो हो गया है, वाइल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 2% डिग्रो हुआ है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।